Welcome to this math session, everyone. Now, in last math session, particularly this session has nothing to do with last math session, right? In last Sunday, you have given exam of chapter number 3. अब चैप्टर नंबर 3 की LMS एग्जाम में आपको जो भी क्वेश्चंस के डाउट हैं, वो सारे डाउट हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ओके? एंड आपके कभी कभी कोई टेस्ट टफ होते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। सिंस ये वाली एग्जाम आपकी थोड़ी सी टफ थी, बट हम उसे भी सॉल्व कर देंगे वन बाय वन। तो आपके जो डाउट्स हैं उन्हें हम देखते हैं वन बाय वन। तो जैसे यहाँ पे रोहन को डाउट है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5 and 7. Shreya is having doubt in 3rd, 4th and 8. Tejas 3, 4, 5, 7, 8. Varsha BG 4, 7, 9. प्रांजन PT1, मतलब PT1 के मार्क्स आपके करेक्ट करने हैं क्या? आपको मिले नहीं? 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. अन्विता सेकंड एंड थर्ड, ओके, यहाँ पे हो जाएगा सेकंड। तो पूरा सभी आ गया, बचा क्या है? 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब बचा आपका फर्स्ट वन और लास्ट वन। हाँ, अश्विनी को भी इमेज नहीं हुआ था, ओके, ठीक है अश्विनी। वरुण 3rd and 7th, अपूर्वा 7th and 4th, प्रतिका 8, 9, 10। देखो चलो 10th तो आ गया, लास्ट वन तो आपका कवर हो गया। फर्स्ट में किसी को डाउट नहीं था, इन शॉर्ट फर्स्ट छोड़ के सभी को डाउट है। ठीक है प्रांजन, आप एंड में मुझे याद दिलाना, राइट? तो आपका मैं टोटल चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है ना? चलो अब ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन। आपका मैसेज आया था प्रांजन, बट आई वाज बिजी। फर्स्ट में किसी को डाउट नहीं है, करेक्ट? फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है, डायरेक्टली सेकंड क्वेश्चन से शुरू किया जाए। और ये पेपर इतना टफ था कि सबको सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन आया, उसके बाद सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक हो गई, करेक्ट? हाँ या ना? एंड डेफिनेटली ये टफ था, सो डोंट वरी, विल डू वन थिंग, नेक्स्ट संडे इसका एक इजियर वर्जन रख देंगे, ठीक है? फाइन एवरीवन, सो नेक्स्ट संडे इसका हम एक इजियर वर्जन रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल -2, 0, 2, 3 and 1, -3, देन द टाइप ऑफ ट्राइंगल इज, राइट? अच्छा, हाँ, ये शिवांश चैप्टर 2 की ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं हुई है, चैप्टर 2 की ऑब्जेक्टिव एग्जाम बाकी है। अच्छा, ठीक है, तो बोलो ये संडे पहले क्या रखें? दोनों रख दें, चैप्टर 2 चैप्टर 3 एक साथ रख दें। चैप्टर 3 का इजियर वर्जन और चैप्टर 2 का एक एग्जाम, राइट? इट कैन बी मीडियम और हार्ड, ओके? चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों रख देते हैं ये संडे। विल इट बी फाइन एवरीवन? ओके, but maybe we can have bios test this Sunday. so which test will be comfortable to you for maths, chapter 2 or chapter 3 with bio? So chapter 3. Chapter 3. ठीक है, हाँ सब समझ रहा हूँ, आपको पता है सर चैप्टर 3 का इजियर वर्जन ही रखने वाले हैं, तो फिर चैप्टर 3 आसान रहेगा बायोलॉजी के साथ, ठीक है? तो चैप्टर 2 नेक्स्ट संडे शेड्यूल्ड है, ओके? तो चलो अब वर्टाइसिस आपको दिए गए -2, 0। कैन यू टेल मी -2, 0 आपका यहाँ पे मिलेगा -2, 0, 2, 3 इधर आपको मिलेगा 2 और यहाँ आपको मिलेगा 3, दिस इज योर 2, 3। 1, -3 यहाँ आपको मिलेगा 1 और यहाँ आपको मिलेगा -3। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। अब देखो इसके फिगर बनाने से आपको पता नहीं चलेगा कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलियस ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट? उसके लिए उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस फार्मूला के बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्लास 9th का क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास 9th में तो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ी ही नहीं है। हाँ या ना एवरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्वेश्चन ही बहुत डिफिकल्ट है, डोंट वरी अबाउट इट। जैसे मान लो अगर मैं इसको ABC नाम दे देता हूँ, तो AB डिस्टेंस आपका हो जाएगा √2 + 2, दैट इज 4² + 3 - 0, 3², विच विल बी 5, राइट? पाइथागोरन ट्रिपलेट। देन हाँ, यस, वो एडवांस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, बट उसमें फिर सबको याद नहीं रखना था। 2 - 1, 1², 3 + 3, 6², √37। This will be √1 + 2, 3²,
3 माइनस 0 3 स्क्वायर, 3√2 और √18 आप लिख सकते हो। चलो तीनों साइड्स अलग अलग है, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना। और ना ही किसी दो साइड का स्क्वायर का सम विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। चेक, ये 18 है और ये 25 है, 18 + 25 भी आप करोगे तो वो भी 37 नहीं होने वाला है, हाँ या ना। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट। सो ये आपका स्केलेंस ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग है, ठीक है। तो ये एक आपका डिस्टेंस फार्मूला के बेस है, डिस्टेंस फार्मूला वाला हमने एक एडवांस क्वेश्चन में देखा था, बट ये जनरली क्लास 10th का है। एडवांस क्वेश्चन वाले ओलंपियाड के लिए उन सब क्या प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्लास 9th में आपको करना पड़ेगा। लेट मी शो यू क्वेश्चन नंबर 3। ये आप आपके एरर करेक्शन बुक में लिखते जाओ स्टूडेंट्स, राइट। आपको पार्ट टेस्ट 1 का भी एरर करेक्शन बुक में लिखना है। उसका भी मैं असाइनमेंट बनाऊंगा एरर करेक्शन बुक का। कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 3 ऑन स्क्रीन एवरीवन? Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एवरीवन? Yes, sir. चलो नेक्स्ट। Length of the median drawn from B to AC of the triangle whose vertices are A, B and C is। अब ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा है। शिवांश क्यों वन नोट एक्सेस नहीं हो पा रही है? कहाँ से आप Still एक्सेस one कर रहे हो? problem is there, sir, in the app. आप कौन सी लिंक यूज कर रहे हो? गूगल क्लासरूम Sir, ओनली? the new one. न्यू वन विच इज अपडेटेड इन गूगल क्लासरूम, राइट? Yes, sir. And you are using this OneNote from means in desktop, tablet or mobile, where you are using? The desktop. Then why it is not working? It should work na? No problem. नहीं लोड हो रही है क्या? What is the issue? ब्राउजर में भी ओपन नहीं हो रहा है? आप No, sir, ब्राउजर में not ओपन in कर the रहे हो कैसे? browser also. It should work. ठीक है, no problem. लास्ट में आपके सीनियर्स को मैंने भेजा था, उसका लिंक ट्री है, वहीं से आप एक्सेस करके देखो। उदय उदय को मैंने भेजा था, वहां से मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। Sir, for me it is opening. ओके, और किस किस को प्रॉब्लम हो रहा है उसमें वन नोट में? अगेन ओनली शिवांश, तेजस का ओपन हो रहा है, राइट? और जो भी वन नोट ट्राई करते हैं। ओके, मैंने सारी वन नोट की लिंक का लिंक ट्री आपको भेजा है शिवांश, उससे एक बार आप ट्राई करना, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम Okay, करते हैं sir. एवरीवन। हाँ ठीक है, आकाश अमृत का भी ओपन हो रहा है, नाइस। चलो, लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम बी टू ए सी ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर ए कॉमा ए प्लस 1 कॉमा ए प्लस 1 एंड ए प्लस 2 कॉमा ए। चलो, मीडियन का मतलब क्या होता है ये थोड़ा बहुत आप जानते हो स्टूडेंट्स? मीडियन का मतलब क्या होता है आपको पता है? एनीवन? मीडियन का मतलब क्या होता है? बी से आप एसी की तरफ अगर मीडियन बना रहे हो, सपोज वो मीडियन का नाम है बी एम, तो मीडियन जैसे उसका नाम ही है, मीडियन मींस मिड पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट्स median, a line segment which connects one of the vertex of the triangle with midpoint of opposite side of the triangle। किसी भी ट्राइंगल में एक वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से आप कनेक्ट करते हो, वो बन जाता है आपका मीडियन। सो बी एम इज हियर मीडियन। इज दिस क्लियर एवरीवन? पहले मीडियन की डेफिनेशन या कंसेप्ट क्लियर हो रहा है मीडियन का एवरीवन? फिर यहाँ पे भी एक कंसेप्ट हुआ जो आप क्लास Yes, 10th sir. में पढ़ने वाले हो, ये पूरा एग्जाम एग्जैक्टली क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बन गया है। ये a है कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट a प्लस 2 है, तो m के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे a प्लस 2 प्लस a बाई 2, दैट इज सम ऑफ x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2, देन इट्स y कोऑर्डिनेट विल बी सम ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? राइट, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2, तो a प्लस a 2a प्लस 2 बाई 2, राइट, तो इट विल बी a प्लस 1, नहीं तो फिर वो आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, 2a प्लस 2 बाई 2 कॉमा 2a बाई 2, यहाँ पे 2 2 कैंसल,
यहाँ 2 आप दोनों को दे दो तो इट विल बी a plus 1 comma a. These are your coordinates of m. Is this thing clear everyone? हाँ या ना? Right? Yes, sir. चलो तो a के कोऑर्डिनेट्स आपके हैं a plus 1 comma a plus 1. m के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके a plus 1 comma a. So if you are applying distance formula here, am is equal to square root difference of x coordinate a plus 1 minus a minus 1, वो पूरा हो जाएगा 0. अश्विनी क्लियर है? दीपा? Then a plus 1 minus a whole square. a minus a cancel, 1 square will be 1, 1 का square root आपको मिलेगा 1. So am will be equal to 1 unit. खोदा पहाड़ निकला चूहा, इतने बड़े बड़े चीजें आपको दी गई और फाइनल आंसर है सिर्फ 1 यूनिट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? BM or AM, sir? वेट, कोई कुछ पूछ रहा था, कैन यू आस्क अगेन? Say they are asking BM or AM, sir. ओह BM, माय मिस्टेक. फाइन, मैंने BM ही किया है, गलती से AM लिख दिया है. इट इज B ओनली. हाँ या ना? Okay, sir. ओके, इजी एवरीवन. मैं लिखने के लिए आपको टाइम दूंगा, पहले आप समझ लो, राइट? एंड ज्यादा लोड मत लो, ये सारी फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये क्लास 10th के लिए है. If you want to remember, you can remember, but पहले क्लास 9th के लिए आप करो. चलो थर्ड के बाद आप फोर्थ क्वेश्चन में जाएंगे. हर एक क्वेश्चन में आपको डाउट है 10th तक. ये लिटरली क्लास 10th का उन्होंने कर दिया है, लिटरली क्लास 10th का कर दिया है, कोई एंगल से क्लास 9th का है ही नहीं. हाँ अनविता, डोंट वरी, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा. नहीं तो एक काम करो ना, वेट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ये क्वेश्चन नंबर 5 में आप सबको पता चला जो मैंने आपको बोला, हाँ या ना? राइट, तो ये ट्रायल एरर है. Yes. क्वेश्चन नंबर 6, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज √10, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ये भी क्लास 10th का कंसेप्ट है, तो इग्नोर दिस. ओके, चलो तो इनमें से 10th वाले सारे आप इग्नोर कर दो, ये वाला सिर्फ लिख दो. क्वेश्चन नंबर 5 वाला फटाफट आपके ECB में लिख दो क्विकली, तो मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ. इसमें बस आपको ट्रायल एंड एरर करना है. ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर मतलब समझ रहे हो ना? नाउ लेट मी शो नेक्स्ट. ये सबने लिख दिया है ना? शैल आई क्लियर द स्क्रीन? अनोटेशन क्लियर कर दो, ये सबने लिख दिया एवरीवन? राइट, ये वन नोट नहीं है, ये Yes, sir. अनोटेशन वापस नहीं दिखेंगे. ओके, नाउ इससे पहले वाला जो लिखा है वो भी अभी के लिए आप इग्नोर कर दो, नो नीड. चलो क्वेश्चन 1 दिखा देता हूँ अभी आपको पहले फटाफट. सो लाइंस L1 एंड L2 intersect at point P x, y as shown in the figure. Which of the following could be ordered pair x, y? अब देखो, ये जैसे ही आपको क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है, ये 9th क्लास का ही है, ये 9th क्लास का ही है. क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. थर्ड है कि नहीं एवरीवन? थर्ड में x आपका नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है. दोनों नेगेटिव कहाँ पे हैं? x और y दोनों नेगेटिव. C. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? Yes. बिकॉज Yes, थर्ड sir. क्वाड्रेंट. ओके, चलो इसे भी आप नोट डाउन कर दो क्विकली. मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ. क्वेश्चन 6 तक हो गया, अब क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 आपका डाउट यहाँ पे खत्म करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B. अब ये भी पर्टिकुलरली क्लास 10th का कंसेप्ट ही है, राइट? AP इक्वल टू PB करके करना है. द पॉइंट विच डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इंटरनली इनटू रेशियो 7:T. तो इसमें भी m:n, λ:2. हाँ, इसमें m:n वाली फॉर्मूला आती है. दिस इज ऑल्सो ऑफ क्लास 10th. द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, क्लास 10th, कंसेप्ट ही नहीं है, एरिया फाइंड करने की एक पूरी फॉर्मूला पढ़ोगे आप क्लास 10th में. एरिया इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y1 ऐसा करके, फिर x2 y3 माइनस y2 y3 माइनस y1 आएगा, प्लस x3 y1 माइनस y2. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? ये पूरा आपको याद रखना है तब. If the coordinates of the centroid of the triangle is this, one of the vertex. अब यहाँ पे भी centroid की फॉर्मूला है, ये centroid है, ये एक ट्राइंगल का वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, तो ये फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये वाली फॉर्मूला. तो ये पूरा पेपर क्लास 10th का है, 2 क्वेश्चन को छोड़ के पूरा पेपर क्लास 10th इसका है. आपकी कितने मार्क्स की एग्जाम की थी? 10 मार्क्स की एग्जाम थी, Yes, sir. राइट? हाँ, अब 10 मार्क्स में से अगर आपके 2 मार्क्स आ रहे हैं, वेल एंड गुड, इतना है. अब अगर 2 से कम आ रहे हैं तो बहुत बुरा है. 2 मार्क आ गए सबके,
2 मार्क्स। कुछ बोलेंगे सर Yes, मेरे तो sir. 5 मार्क्स 7 मार्क्स आए हैं, कैसे sir. तुक्का मार के? हाँ Yes, sir. हाँ बोल रहे हो वापस? हाँ मैं अभी पेरेंट्स को मैं लिखता हूँ मैसेज कि मारो उनको। हाँ कैसे 5 मार्क 7 मार्क बोल रहे हैं ना, उसमें से सब तुक्का मार के लाए हैं, मैं बात करता हूँ उनसे। ओके, इज इट फाइन एवरीवन? से ये पूरा आपका क्लास 10th का था, डोंट वरी।